करते हैं। ओम शांति। रहमदिल बाप ने मुझ आत्मा को ज्ञान की लाइट देकर गुणों और शक्तियों की माला मेरे गले में डालकर माला माल कर दिया है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के स्थूल गीत गाकर खुशी अनुभव करने की कोशिश की, लेकिन सच्ची खुशी अभी बाप द्वारा की गई सच्ची महिमा के गीत गाना बाबा ने सिखाया। सच्चा सच्चा स्व पुरुषार्थ क्या है, सेवा क्या है, दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं, ये भी सिखाया। चाहे घर में हो, बाहर हो या सेंटर में, शांति की वाइब्रेशंस कैसे फैलाएं, शांति के वरदानी होकर कैसे रहें। सर्व बाबा के बच्चों को ठिकाना मिल जाए, सर्व का कल्याण हो जाए, यह बेहद के संकल्प करना भी बाबा ने सिखाया। पल पल के देह भान के संकल्प कैसे करूं, कैसे चलूं, इसके बोझ से भी मुक्त होकर ऊंची आत्मिक स्थिति में कैसे टिक कर रहना है। सब तरह की श्रीमत देकर मुझे चलना सिखाया। स्वमान में रहकर शुद्ध संकल्पों का खाता जमा कर व्यर्थ और नकारात्मक विचारों को नष्ट करना भी सिखाया। कदम कदम पर प्यारा बाबा मेरा साथी है, ये एहसास दिलाया। मैं लकी सितारा बाप के साथ आराम से तख्त पर बैठकर देख रही हूँ। पुरानी हद की दुनिया, देह की दुनिया, देह देह के पदार्थ, देह की वस्तुएं जिससे मैंने खुशी से जीते जी किनारा कर लिया है। मैं संगम युगी निवासी नई दुनिया को
सामने खड़ा देख रही हूँ। बेहद बाप की बेहद की दुनिया, समर्थ बाप की समर्थ दुनिया, शांति, सुख, स्नेह, पवित्रता की दुनिया, बाप द्वारा मिले शक्तियों और ज्ञान के खजाने से भरपूर मैं आत्मा जगमगा रही हूँ। मेरी चमक से सारा विश्व रोशन हो रहा है। मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ। मेहनत मुक्त, युक्ति युक्त, हर कदम बाप की श्रीमत पर चलने वाली संतुष्ट आत्मा हूँ। ऑलवेज ऑन गॉडली सर्विस। ओम शांति। शांति। सिस्टर, आप मुरली पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जी, तो आज हम पढ़ेंगे 19 दिसंबर 1979 की अव्यक्त वाणी, सहज याद का साधन, स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। तो सहज योग कैसे हो, बाबा इसका साधन बता रहे हैं कि स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो तो याद सहज हो जाएगी। तो खुदाई खिदमतगार अर्थात हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं, सैल्वेशन आर्मी हैं, सारी दुनिया को दुखों से छुड़ाते हैं। तो पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में अभी तक हमने पढ़ा, बाबा ने एग्जाम्पल देते हुए हम बच्चों को कहा, जैसे आजकल का प्रेसिडेंट कोई कार्य दे तो उस कार्य को करते उससे हम कभी नहीं भूलेंगे, उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलेंगे। तो बाबा ने बोला हम आत्माओं को भी नशा रहना चाहिए कि हम सभी को ऊंचे से ऊंचे खुदा ने जो खिदमत दी है, सेवा करते हुए उस सेवा देने वाले को हम भूल कैसे सकते हैं। तो बाबा ने इस गायन के पीछे का रहस्य भी बताया कि पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है। तो इसका यथार्थ मतलब है हम बाबा के चैतन्य पत्ते हैं, हम आत्माएं, तो जिन्हें इस समय बाबा डायरेक्ट श्रीमत के आधार से चला रहे हैं। तो हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म बाप के समान होना चाहिए। और दूसरा बाबा ने बताया श्रीमत में मनमत मिलाने से भारीपन आ जाता है, तो हल्के होने के लिए सारे बोझ बाप को दे दो।
तीसरा, साहेब बीवी और गुलाम का उदाहरण देते हुए समझाया। साहेब अर्थात बाबा, बीवी अर्थात हम आत्माएं, और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार को अपना स्व का राजा बन अपने ऑर्डर पर कैसे चलाना है, ये भी बताया। फिर महीन पुरुषार्थ की डेफिनेशन बताते हुए बोला, सर्व खजानों समय श्वास संकल्प की इकोनॉमी का बजट बनाना। तो संकल्प की भी चेकिंग करनी है, याद और सेवा का बैलेंस भी चेक करने को कहा। तो आज देखते हैं, बाबा बात कर रहे हैं इंदौर और गुजरात जोन से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाबा ने बोला, बाप द्वारा की गई महिमा का सुमिरन करने से समर्थ स्टेज का अनुभव। तो बाबा जो हमारी महिमा करते हैं, अगर उसको हम स्मृति में लेकर आए हर वक्त, तो समर्थ स्टेज का अनुभव होगा। सदा अपने भाग्य की महिमा के गीत गाते रहते हो। जैसे स्थूल साधारण गीत भी गाते हैं तो कितना खुशी में आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कीर्तन करते हैं तो भी कितना खुश होते हैं। तो आप सभी भी बाप द्वारा की गई महिमा के गीत गाते रहो। कैसे गीत? देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। पहले हम क्या थे और बाप ने क्या बना दिया, उसी का सुमिरन करते सदा हर्षित रहो। तो हम क्या थे? पहले अपने आप को देह समझते थे, लेकिन बाबा ने आके बताया कि मैं कौन हूँ। मैं शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, बिल्कुल बाप समान। तो बाबा ने बोला, उसी का सुमिरन करते सदा हर्षित रहो। इसी सुमिरन में समर्थी समाई हुई है, क्योंकि बाप ने समर्थ बनाया है ना। बाबा खुद ही समर्थ है, तो बच्चों को भी वो समर्थ बनाता है ना। जो स्वप्न में बनना ना था, वह साकार स्वरूप में अनुभव कर रहे हो। तो स्वप्न में भी हमें नहीं था कभी कि हमको बाबा मिलेगा और हम क्या से क्या बन जाएंगे। वह साकार स्वरूप में अनुभव कर रहे हो। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को लकी सितारे कहते हैं। लकी मतलब भाग्यवान, भाग्यशाली। सितारे मतलब आत्मा सितारा। तो लकी सितारे हो ना। सितारा कहा ही उसको जाता है जो सदा जगमगाता रहे। तो मैं आत्मा भ्रिकुटी में जगमगा रही हूँ, हम सब देख सकते हैं। जो बाप द्वारा शक्तियां व ज्ञान का खजाना मिला है, उसमें जगमगाते रहो। ऐसे हो, बादलों में छिपने वाले तो नहीं हो। बादल बाबा किसको बोल रहे हैं? व्यर्थ संकल्पों को, नेगेटिव संकल्पों को। तो बादलों में छिपने वाले तो नहीं हो। सदा अपनी चमक से विश्व को रोशन करने वाले हो ना। तो चमक क्या है? लाइट और माइट, ज्ञान और शक्तियां। तो ज्ञान को लाइट भी बोलते हैं और शक्तियों को माइट बोलते हैं। तो उसकी चमक से विश्व को रोशन करने वाले हो ना। खुशी खुशी से पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। तो हम जीते जी मरे हुए हैं ना। बाबा बोलते हैं ना, ये हमारा ऐसा जन्म है, जीते जी मरे हुए हैं। तो पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है ना। तो पुरानी दुनिया हम किसको बोलेंगे यहाँ पे? अब पुरानी दुनिया के निवासी नहीं हो, बाबा बोल रहे हैं। तो पुरानी दुनिया है हद की, व्यर्थ की, देह भान की, देह अभिमान की। ये है पुरानी दुनिया।
संगम युगी निवासी हो, बाबा कह रहे हैं। तो पुरानी दुनिया से किनारा हो गया है या करना है? तो पुरानी दुनिया व्यर्थ के थॉट्स भी हैं। क्या समझते हो? कोई पुराने मित्र से मिलने के लिए पुरानी दुनिया की चीजें खरीदने तो नहीं जाते। आजकल बॉर्डर पर खड़े हुए भी कभी कभी जानबूझकर दुश्मन के देश में चले जाते हैं, मतलब माया के देश में चले जाते हैं। आप बॉर्डर क्रॉस कर पुरानी दुनिया में चले तो नहीं जाते हो। नई दुनिया सामने खड़ी है। तो नई दुनिया है समर्थ संकल्पों की दुनिया, बेहद की दुनिया, आत्मा की। आत्मा जो सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप है। तो ये है नई दुनिया। इसलिए सदा अपने को संगम युगी समझो। सॉरी, बाबा ने बोला पुरानी दुनिया का किनारा कर चुके हो, संकल्प से भी पुरानी दुनिया में नहीं जाना। गए तो फंस जाएंगे, क्योंकि पुरानी दुनिया में माया है ना, पॉम्प एंड शो। तो फंस जाएंगे। इसलिए सदा अपने को संगम युगी समझो। संगम पर बाप याद आएगा, वर्षा याद आएगा। तो वर्षा एक तो है सत्युगी दुनिया, और एक अभी वर्षा क्या है? ज्ञान गुणों और शक्तियों का खजाना। तो ये याद आएगा। पुरुषार्थ में स्व की उन्नति और सेवा की भी वृद्धि, दोनों का बैलेंस चाहिए। तो स्व की उन्नति, आत्मोन्नति। सिर्फ सेवा ही नहीं सोचते रहना कि ऐसे हो जाए, इतने लोग क्यों नहीं आते सेंटर में, या कुछ भी इस तरह की हद की संकल्प। तो पुरुषार्थ में स्व की उन्नति और सेवा की भी वृद्धि, दोनों का बैलेंस चाहिए। दोनों के प्लान्स बनाते रहते हो। अभी क्या प्लान बनाया है? तो अभी उज्जैन में कुंभ मेले पर आध्यात्मिक मेला। तो मेले की धूमधाम से तैयारी कर रहे हो, अच्छा है। लेकिन उसमें यह विशेष अटेंशन रखना, क्या? मेले का वातावरण ऐसा शांतमय हो जो हलचल से घमसान की वृत्ति लेकर आने वाले महसूस करें कि कोई भिन्न स्थान पर आए हैं। तो चारों ओर आवाज हो और आपके पास ऐसा अनुभव करें जैसे शांति के कुंड में पहुंच गए। बाहर जो ड्यूटी पर हो वह भी शांति के वरदानी होकर रहे। आपके शांति के वाइब्रेशंस उनको शांत कर दें। इससे सारे मेले में यह आवाज हो जाएगा कि 2 मिनट के लिए गए, लेकिन अच्छी ही शांति का अनुभव करके आए। तो बाबा बोल रहे हैं अपनी आत्मिक स्थिति में टिककर, अपने स्वधर्म में टिककर, शांत स्वरूप में टिककर ये सब अनुभव कराए जो भी मेले में आए। इससे सारे मेले में आवाज हो जाएगा कि 2 मिनट के लिए गए, लेकिन अच्छी ही शांति का अनुभव करके आए। जैसे शुरू शुरू में स्थापना के समय जो आते थे, यज्ञ की स्थापना के समय, तो ओम की ध्वनि से महसूस करते थे कि यह कोई शांति का स्थान है। तो पहले ओम मंडली बोलते थे ना शुरू में यज्ञ को, तो ओम की ध्वनि से स्टार्ट हुआ था ये। तो तब भी ऐसे महसूस करते थे कि यह कोई शांति का स्थान है। ऐसे इस मेले में शांति का अनुभव करें। मेले में जो आते हैं उनका मूड ही कुछ और होता है। वह मेला तो है जैसे बाजार, उसी रूप से अशांति से आते हैं।
ऐसे को शांति का अनुभव कराना बहुत जरूरी है, जिससे विशेषता लगे। सभी को स्नेह से निमंत्रण जरूर देना। आपका स्नेह देख करके सब खुश होंगे। बाबा यहाँ पे स्नेह की बात कर रहे हैं, जो कि आत्मा का गुण है। कोई कैसे भी बोले, लेकिन आप लोग शांति से स्नेह से बोलेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। शांति और स्नेह दोनों आत्मा के गुण हैं। समय प्रति समय स्टेज पर आए हुए देख अंदर से मानते हैं, मतलब जो भी वीआईपीस वगैरह आते हैं स्टेज पर, तो अंदर से मानते हैं। क्या मानते हैं? अभी सबकी आंखें थोड़ा नीचे हुई हैं, सिर नहीं झुका है। अभी सांडो मुआफिक ऐसे नहीं देखते हैं। मतलब सांडो मुआफिक मतलब देह अहंकार। तो देह अहंकार है उनमें इतना कि सिर्फ आंखें तो झुकी हैं थोड़ी, लेकिन सिर नहीं झुका है अभी। फिर बाबा कह रहे हैं आगे, आखिर तो सब झुकने वाले हैं। सबका झुकना अर्थात जय जयकार होना। फिर क्रांति के बाद शांति हो जाएगी। अभी झुकने का पहला पोज हुआ है, आखिरी पांव तक झुकेंगे। तो बाबा कैसे बता रहे हैं, जैसे झुकते हैं तो पहला पोज क्या होता है झुकने का? आंखें झुकना, फिर सिर झुकना, फिर कमर झुकना, फिर उसके बाद पूरा आखिरी पांव तक झुकेंगे। तो ऐसे बाबा कैसे एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चों का कर्तव्य है सभी को ठिकाना देना। सभी ने भिखारीपन की जीवन का भी अनुभव किया, मतलब अशांति और दुख, ये भिखारीपन का जीवन। यही तक दीदी, बस याद पैर ले लो, यहीं तक का दूसरा पार्ट। सॉरी, दूसरा पार्ट यहीं तक है, बस याद पैर से करते याद पैर ले लो, बस यहीं तक रीड कर ली। ठीक है। ऐसे खुदाई खिदमतगार, सदा मेहनत से मुक्त, सदा युक्ति युक्त संकल्प और कर्म करने वाले, सदा बाप की श्रीमत प्रमाण हर संकल्प और कर्म करने वाले, सदा कहने और करने को समान करने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी बच्चों को बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए सिस्टर। हाँ, बाबा ने कहा तुम्हें बाबा ने चुना है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। साधारण व्यक्ति ने किसी ने चुना है क्या? नहीं, तुम्हें स्वयं परमपिता परमात्मा ने चुना है। और दूसरा कहा है कि झुकना माना सब कुछ बाबा पर सरेंडर करना। अभी अंतिम समय वही होने वाला है। अभी तो आके झुकी है, पूरा मस्तक झुकेगा, कमर झुकेगा, ऐसा बाबा ने कहा। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने कहा ना, पहले हम क्या थे और बाबा ने क्या बना दिया। सो अभी बाबा ने क्या बना दिया हमें, इसका हम लिस्ट निकालेंगे। हाँ बोलिए तारा सिस्टर।
ओम शांति दीदी। हाँ, तो बाबा ने बोला कि हम क्या थे और हम क्या, बाबा हमें क्या बना दिया। तो ये हमें यही महिमा का गीत हमें गाते रहना है कि स्मृति से समर्थ हम बन गए हैं। और बाबा ने हमें खजाने, ज्ञान के खजाने और गुणों के खजाने से हम सदा चमकते रहे। ऐसे नहीं कि हम कभी कभी चमक रहे हैं और कभी कभी माया आ जाए और व्यर्थ आ जाए और हम वही बादलों में छिप जाए। बाबा कहते कि सदा चमकते रहो। जब हम सदा चमकते रहेंगे तो हम ज्ञान और शक्तियाँ विश्व के आत्माओं को रोशन कर सकेंगे। तो ऐसा बाप ने कहा है। और बाबा ने ये भी कहा कि पुरानी दुनिया में नहीं चले जाओ वहां की चीज खरीदने को, क्योंकि हम तो मरजीवा बन गए हैं। हमें नई दुनिया में जाना है, वहां की याद करना है। और हम पुराने दुनिया में चीज खरीदने क्यों चले जाते, हमें केवल बाप और वर्षा याद आनी चाहिए। तो बाबा ने ये सब कहा। ओम शांति। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा कि हमेशा ये स्मृति में रहे कि तुम संगम युगी हो। तो अगर ये याद रहेगा कि हम इस टाइम पे कहाँ खड़े हैं, संगम युग पे खड़े हैं, हमने जाना कहाँ है, तो बाबा और वर्षा याद रहेगा। अगर हम ये भूल जाते हैं, हम पुराने किसी संबंधी को मिलते हैं तो बहुत थिन लाइन होती है। तो बाबा कहते हैं कैसे आप बॉर्डर पे भी कई बार, बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि आप बात करते करते दोस्ती कहाँ आपकी हो जाती है और पुरानी दुनिया में आप चले जाते हो। पुराने वे ऑफ थिंकिंग, पुराने संस्कार, बहुत थिन लाइन है होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बहुत संभाल रखनी है, ये स्मृति में रहे कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम संगम युगी हो। तो बाबा और वर्षा हमेशा याद रहेगा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सिंपली सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा आज हम लोगों को सब स्मृतियां दिला के समर्थी दिला रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगा मुरली से कि अंतिम समय की जो सेवा होनी है बाबा उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बच्चे अभी मार्जिन नहीं है कि बार बार अप डाउन वाली सिस्टम बने। अभी अपने को क्या है कि उस सेवा के लिए तैयार होना है। तो वो जो सेवा है वो शक्ति स्वरूप बनने से ही होगी हमारी। तो हमने कहा जो शांत स्वरूप में स्थित होना है वो हमें होना है। जैसे कि आज की साकार मुरली थी तो उसी को जैसे दोनों आपस में काफी कोरिलेशन मुझे लगा मुरली का। बाबा ने लास्ट में इसी पॉइंट पे खत्म किया कि रहम दिल बच्चे हो आप बाबा के। तो आज की जो आत्माएं हैं वो, बाबा ने कहा भिखारी भी शब्द यूज करा, अशांति, दुख, इन सब से मतलब इन सब से घिरी हुई है। तो आप रहमदिल बच्चों को उनको सुख शांति का वर्षा देना है। और मेले वाला जो एग्जाम्पल था मुझे उससे ज्यादा महसूस हुआ कि अंत की सेवा के लिए बाबा तैयार होने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि वाचा से सेवा हम लोग बहुत बहुत करते आए हैं और कर भी रहे हैं, मेले में भी करते ही हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि वो शांति की जो फीलिंग है ना आत्मा को अंदर से फील हो, वो स्वरूप धारण करो। वो मनसा सेवा होनी चाहिए वातावरण बनाने वाली कि कोई आत्मा आए, मेले में कितनी अशांति होती है वो वहां से शांति भरकर लेकर जाए। उसके लायक हम लोगों को बनना है, शांत स्वरूप में स्थित हो जाना है। ओम शांति। हाँ जी। तो दूसरों को शांति का अनुभव कराना है ना, इसलिए हमें शांति कुंड बनना है। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? तो शांति की शक्ति माना क्या है, और शांति का अनुभूति कैसे कराए दूसरों को? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी। हाँ, एक्चुअली संगम युग ही ऐसा एक युग है जहाँ पे हमें बाबा मिलते हैं। तो बाबा वो रस्से को तो याद करना ही है और औरों को भी बाबा का परिचय देना है। हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है ना? हाँ जी सिस्टर। हाँ। दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, बाबा ने ना शांति का कहा ना आपने, तो बाबा कोई शक्ति लेने कभी अमृत वेला अपने को खुद को पूरा भरना है और इतनी यथार्थ रीति याद करनी चाहिए कि कोई भी कुछ भी बोले तो समझ में ना आए, एक बाबा दूसरा ना कोई, और खुद में भरेगा, शांति कुंड बनेगा।
तभी दूसरे को दे सके। मतलब कुछ भी अपन लोटा पे भरता है तो फूल भरता है तो फिर गिरता है ना, ऐसा हमारा ये शांति कुंड मतलब हमारा दिमाग सब भरा हुआ होना चाहिए, तभी मतलब मराठीमध्ये म्हणतात ना वाहणार, तेव्हा आम्ही देऊ शकतो दुसऱ्यांना। ओम शांती। हाँ जी। सो जितना हम शांत स्वरूप में स्थित रहते हैं ना, उतना हम शांति का अनुभूति करा सकते हैं। और बोलिए धनलक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा पुरुषार्थ में स्व उन्नति और सेवा की भी वृद्धि होना है, दोनों ये बैलेंस करना है। दोनों के बैलेंस बनाते रहते हो तो इसके लिए प्लान बनाना है, स्व उन्नति और सेवा दोनों वृद्धि होना है, ऐसे हमारा हर कर्म होना चाहिए। और बाबा ने कहा है पुरानी दुनिया का किनारा कर चुके हो, इसलिए संकल्प मात्र की पुरानी दुनिया के तरफ नहीं जाना है। अभी हम संगम युग में है, संगम पर बाप की याद और वर्षे की याद दोनों ही करते रहना, और कुछ नहीं है। थैंक यू। ओम। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, और शांति हम कैसे दे सकते हैं? जब हम पहले तो हमें अपने में शांति भरना है। और कैसे हम शांति भर सकते हैं? जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में होते हैं। जैसे आत्मा अपने को आत्मा देखे, दे नहीं, और परमात्मा से मिलन मनाए, एक तार जोड़ करके उससे सर्व शक्तियाँ लेते हैं। तो जब हम अपने में भर लेते हैं तो वही शांति निकलती है जो अपने अंदर होती है। और अगर हम अपने को उससे आत्मा से नीचे आते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो फिर हम हद के हो जाते हैं। अगर किसी को शांति देंगे वो थोड़ी समय के लिए हद की होती है, लेकिन आत्मिक स्वरूप में होते हैं तो वो तो बेहद की रहती, क्योंकि बेहद आत्म बाप से मिलता है। तो वो शांति सारे विश्व को बेहद के तरह से मिलती है। अपने निजी स्वरूप में सदा अपने मस्तक पर ही रहना, उससे नीचे नहीं गिरना। ओम शांति। हाँ जी। सो शांति की शक्ति माना शुद्ध संकल्प की शक्ति को शांति की शक्ति कहते हैं। सो ज्ञान से भी हमें शांति की शक्ति प्राप्त होती है और योग से भी। सो जितना हम समर्थ संकल्प करते हैं ना, उतना हमारा शक्ति बढ़ती है। और योग माना सो मन को एकाग्र करके कोई भी एक संकल्प पे स्थित रहना। देखिए आज बाबा ने कहा ना, मन को कंट्रोल करना, अशरीरी भाव का बाबा ने वरदान भी दिया है ना। ऐसे भी कोई भी स्थिति में जितना हम स्थित करते हैं ना, उतना हमारा शांति की शक्ति बढ़ती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और क्या कहा बाबा ने? ओम बोलिए शांति। कैलाश बाबा भाई ने जी। कहा हाँ जी। बाबा ने कहा आप तो रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे हैं ना, आपका कर्तव्य सबको ठिकाना देना। जो भिखारी होता है शांति सुख आनंद का, उनको बाबा के संबंध जोड़ना, ना तो बाबा का शक्ति उनसे उनके संपन्न करके उनका भिखारीपन को दूर करना, ये अनुभव दूसरों को भी कराना है। तभी हम माला माल उन्हें भी बन जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई। हाँ, ओम शांति। आ, मेरा ये उज्जैन का कुंभ मेला एक बार देखने को सौभाग्य प्राप्त हुआ था 2016 में। तो वहां पर अपने ब्रह्म कुमारीज का बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ था इंदौर जोन की तरफ से। तो उसमें वो मतलब वो स्टॉल के अंदर भी आत्मा का अलग स्टॉल, परमात्मा का अलग। तो जब भी अभी कुंभ मेले में जो लोग आते हैं तो उनके दूसरे लोगों के भी बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं। तो वक्ति मार्ग के हिसाब से उनके रहते हैं, और अपना जो होता है आध्यात्मिक बाबा के जो ज्ञान का होता है। तो जैसे बाबा ने कहा है कि जब वहां पर तो
ऐसे ऐसे साधु लोग वगैरह भी वो अपने अपने ढंग से तो होते ही है। तो जब अपने स्टॉल में लोग आते थे तो काफी झुंड में ही आते थे। मेले में तो बहुत वो रहती है, रश रहती है। तो वो ज्ञान भी उनको हर एक अपने जो जिज्ञास अपने जो सेवाधारी थे वो ज्ञान तो देते ही थे। लेकिन उनका ये भी कहना था कि आपके स्टॉल में आने के बाद कुछ सच्चाई जो है ये रियल स्टॉल है, ऐसा उनका फीडबैक रहता था। और देखते देखते फिर हमने ये भी देखा कि जो विशेष महारथी थे तो उनकी जो मन की स्थिति थी वो बहुत पावरफुल थी। तो उनसे भी वायुमंडल जो बना हुआ था अंदर तो बड़ा मतलब शक्तिशाली था। तो जो भी लोग आते थे वो खुशी से वो सारा देख सुनते भी थे, उनको खुशी भी होती थी और अपने भाई बहनों से वो अच्छी तरह से एक शांति का कहो एक अनुभव लेके फिर वो बाहर चले जाते थे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, एक और अभी रहीम दिल का पार्ट आज पढ़ा नहीं किया, लेकिन वो थोड़ा सा पॉइंट मैं शेयर कर रही हूँ कि बाबा ने बोला है कि हम पहले भिखारी थे लेकिन अब हम माला माल बन गए हैं क्योंकि बाबा हमें मिल गए। और अब हम जब दूसरे को देखते हैं तो हमें उन पर भी रहम करना चाहिए कि उनको भी ठिकाना मिल जाए, हमें उनको भी बाबा का परिचय देना है। तो बाबा ने बोला जब उनको हम थोड़ा सा कुछ सुना देते हैं बाबा के विषय में, बाबा का परिचय देते हैं, तो जैसे हम उनको पानी पूछ लिया, जैसे घर पर कोई आता है तो हम उनको पूछ लेते हैं कि आपको पानी दूँ या कुछ, तो पानी पिला देते हैं। और फिर बाबा ने ये भी कहा जब हम उनको 7 डेज का कोर्स कराते हैं तो जैसे हम उनको ब्रह्मा भोजन करा दिया है। तो ये रहम दिल में आ गया था, वो लास्ट पैराग्राफ था, तो मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? और क्या कहा बाबा ने? और क्या था? सो जितना हम रहम दिल बनते हैं ना उतना हम, सो बाबा ने कहा ना खिदमतगार भी हम बन सकते हैं। सो बाबा देखिए, बाबा रीजन भी दिया, आप माला माल बन गए हो ना इसलिए हमें रहम करना है दूसरों के ऊपर। रहम दिल बन उन्हें सच्चा रास्ता दिखाना है। और क्या कहा बाबा ने? जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा ने बोला कि सबका झुकना अर्थात जय जयकार होना, फिर क्रांति के बाद शांति होगी। अभी झुकने का पहला पोज हुआ है, आखिरी पांव तक झुकेंगे। तो दीदी इसमें ये अनुभव भी है कि सुबह जब सेंटर के लिए जाते हैं तो कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं तो वो 1 मिनट रुक के दोनों हाथ जोड़ के ओम शांति करते हैं, जबकि वो ज्ञान में भी नहीं चलते। तो ये लाइन सुन के एकदम सुबह की याद आ गई कि ऐसा होता है। ओम शांति। हाँ जी, सो बाबा ने कहा ना जितना हम दूसरों को शांति का अनुभव कराते हैं उतना वो झुकते हैं, है ना। सो हमारा हमारा जिम्मेवारी हमें पूरा करनी है। और क्या कहा बाबा ने? आज पूरा मुरली में बाबा ने कहा ना स्वयं का खिदमतगार कैसे बन सकते हैं हम। तो बाबा ने सेवा दिया ना हमें, विश्व सेवा करना। सो इसके लिए बाबा ने पूरा विधि बताया है। सो जितना हम श्रीमत में हम मनमत करते रहते हैं उतना हमारा मन की शक्ति घटती है। सो इसके लिए
सदा मन को, संकल्प शक्ति को हमें कंट्रोल करना है। इसके लिए अशरीरी भाव का हमें प्रैक्टिस करना है, ये भी एक विधि है। और सर्व खजानों को हम इकोनॉमी करना है ना, जिससे हमारा शक्ति बढ़ती है। और बुद्धि का भोजन है ना शुद्ध संकल्प। सो कोई विकल्प या अशुद्ध भोजन नहीं खाना है। सो ये सभी हमें खुदाई खिदमतगार बनने में हमें हेल्प करती है। बोलिए राजेंद्र भाई जी। हाँ दीदी जी, ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने बताया कि जैसे कुंभ का आध्यात्मिक मेले लगाने की तैयारी चल रही थी, कुंभ के मेले में, तो बाबा ने बताया कि ऐसा शांति का वातावरण निर्माण करो कि कोई हलचल वाली व्यक्ति भी आए तो उसे अनुभव हो कि हम कोई अलग जगह पे आ गए हैं, ऐसी उनको शांति की अनुभूति हो। शॉर्ट में बाबा ने ये बताया कि शांतमय वातावरण हो, आप खुद शांति का अनुभव करके जाओ तो उनको भी शांति की वासना जरूर आएगी। ये भी एक तरह से बाप का परिचय ही हो गया। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? इस मोड़ी बाबा ने कहा ना हमें महीन पुरुषार्थ करना है। सो कौन सा महीन पुरुषार्थ करना है हमें? आपका विचार सागर मंथन शेयर कर सकते हैं। और आप जो प्रैक्टिकली जो कर रहे हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बोलिए हेमा सिस्टर। जी, महीन पुरुषार्थ के लिए बाबा ने बताया था कि हमें अपने संकल्पों की चेकिंग करनी है कि अगर हमारा एक भी संकल्प व्यर्थ गया तो उसका क्या वो अंजाम होगा। इसके लिए बाबा ने बताया कि हम कितनों को व्यर्थ सिखाने के निमित्त बन जाते हैं। हाँ जी, तो हमारा यही पुरुषार्थ है ना, जितना हम मन को स्थिर करना है हमें, यही हमारा अंतिम पुरुषार्थ भी यही है। और हमारा जो सेवा हम जो करते हैं ना वो भी यही है, विश्व सेवा का भी हम इससे ही कर सकते हैं, मनसा सेवा से। और आज बाबा ने कहा ना हम क्या थे और क्या बनने वाले हैं। सो जब इसको हम सदा स्मृति में रखते हैं ना, वो हम सदा उल्लास में रह सकते हैं, सदा नशे में रह सकते हैं। इसके बारे में कोई शेयर करना चाहते हैं? हम क्या थे और क्या बन रहे हैं, एक लिस्ट निकालेंगे हम। पहले क्या थे? मनुष्य। अब मनुष्य। देवता अभी बन यस देवता। देवता बन रहे। और पहले क्या थे? पत्थर बुद्धि थे, बंदर बुद्धि थे। अभी पारस बुद्धि बन रहे हैं। और क्या थे? एक एक साधारण। कर सकते। हाँ जी, सारी के माला माल बन रहे हैं। हाँ जी। ओम शांति दीदी। पहले कुछ काम के नहीं आते थे, अभी हम खुदाई खिदमतगार बने हैं। हाँ जी, इतना बड़ा जिम्मेवारी बाबा ने दिया है। हाँ बोलिए। पतित पतित थे और अब पावन बन। पावन बन रहे हैं। बाबा ने लक्की सितारों का भी टाइटल दिया, लक्की सितारे हो। हाँ जी, पहले हम अनलक्की थे क्योंकि उतना देह भान में थे ना, अभी हम लक्की बन रहे हैं। भाग्यवान भी बनाया ना, सबका भाग्य बनाने का लायक भी बनाया अपने को। हाँ जी। ओम शांति। और अरे कोटि तुम धीरे तुल्य बना दी। पहले बंदर लायक थे, मंदिर लायक बनाए थे। पहले बुगले थे, अब होली हंस बना दिया। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। अब सब इच्छाओं से मुक्त हो रहे हैं। पहले इतनी इच्छाएं थी, अब इच्छाएं जैसे खत्म होती जा रही हैं। ओम शांति। हाँ जी। पहले कर्म से पुजारी के अकर्म। बन रहे हैं।
हाँ जी सिस्टर। बाबा बताते ना, पहले पुजारी बन गए थे आप लोग, अब दोबारा फिर से पूज्य बन रहे हैं। हाँ जी, बोलिए गौरी सिस्टर। रावण विकारी बुद्धि थी, अभी अविकारी बुद्धि बन रही है, देवता। या तो कर्म से कर्म या विकर्म से अभी अकर्म में जा रहे हैं। अभी पारस बुद्धि बन रही। हाँ जी, बोलिए अनीता सिस्टर। हाँ जी, हम कांटों से हम फूल भी बन रहे हैं दीदी, क्योंकि हम कांटे ही थे, एक दूसरे को दुख देते रहते थे बोल के, शब्दों के कहीं के। और एक और याद था क्या, एक तो कांटों से फूल बन रहे हैं, हम पतित से पावन बन रहे हैं। ओम शांति दीदी। ओम याद नहीं शांति रहा। दीदी। हम समय, संकल्प, श्वास सब खजाने वेस्ट करते थे, अभी एकानामी भी करते हैं और एक नामी भी बनते जा रहे हैं। पहले व्यर्थ बोलते जाते थे, लेकिन अभी व्यर्थ बोलते नहीं, अभी ज्यादा बोलते भी नहीं, क्योंकि जो भी बोलना है योग युक्त बोलते हैं। ओम शांति। बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। हम पहले बेहोश थे, बाबा ने होश में लाया है, और हम पहले अनाथ थे, अब हम सनाथ हो गए हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए ओम राजेंद्र शांति। भाई। बाबा ने बताया संकल्प और स्वप्न में भी नहीं था, वो प्रैक्टिकल में आप अनुभव कर रहे हो, तो इस बात के लिए सदा हर्षित रहो, सदा खुश रहो। इसी बात को लेकर के बाबा ने लक्की सितारे आज बात रखी है, तुम लक्की हो कि तुम्हें संकल्प भी नहीं था, स्वप्न भी नहीं था कि भगवान मिलेगा और हम क्या से क्या बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए पुष्पा सिस्टर। ओम शांति। हम हर चीज में इकोनॉमी करके चलते हैं। बोलिए कुलदीप भाई। पहले पहले शूद्र थे, अब बीके बन गए। और बोलिए। ओम शांति। पहले हम नास्तिक थे, अब आस्तिक बन गए, और पहले हम बेसमझ थे, अब समझदार बन गए, बाबा बोलते हैं। हाँ जी, बोलिए गौरी सिस्टर। अभी शिववंशी बने हैं, और अभी विष्णुवंशी या वैजयंती माला में जाने वाले हैं। बोलिए तारा सिस्टर। पहले दुखी थे, अब सुखी बन गए, और पहले अशांत थे, अब शांत हो गए और सुखी हो गए। बोलिए शांता सिस्टर। पहले ऑर्फन थे, अभी धनकी बन गए। बोलिए संध्या सिस्टर। पहले हम ना उम्मीदवार थे, अभी बाबा ने उम्मीदवार बनाया और अपने दिल तक पर बिठाया। हाँ जी, बोलिए कल्याणी सिस्टर। ओम शांति दीदी जी। पहले हम बेसमझ थे, विकारी थे, अभी समझदार निर्विकारी बन रहे हैं। पहले भक्त थे, मांगते थे सुख शांति देवी देवताओं के आगे भी, और दूसरों से भी मांगते थे कि हमें सुख शांति दो। दूसरों से पर हम डिपेंडेंट थे, लेकिन अब ज्ञानी बन हम सुख स्वरूप और शांत स्वरूप बनने का अभ्यास कर रहे हैं। और पहले निधन के थे, अब बाप के आने से हम धन के बन गए। ओम शांति। थैंक यू। बोलिए प्रतिमा सिस्टर। हाँ दीदी, ओम शांति। पहले मैं हद में थी, अब बेहद में हूँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। पहले हम प्रश्न चित्त थे, अभी सदा काल के प्रसन्न चित्त बन गए। ओम शांति दीदी। बाबा व्यर्थ से समर्थ बनाए। हाँ जी, बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति।
हम पहले परतंत्र थे, अब हम स्वतंत्र हैं। पहले हम अधीन थे, अब हम अधिकारी हैं। ओम शांति। हाँ जी। सो कितना बड़ा लिस्ट बन गया। हाँ बोलिए। दीदी तारा एक पॉइंट आया है, देखो दीदी, पहले हम पुरानी दुनिया में फंसते थे, तो दुश्मन के देश में अगर पाँव रखा तो वो दुश्मन हमारे ऊपर, समझो हम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है और उधर से उस साइड में गए, हमको उधर तो पकड़ लेते हैं ना। तो ये पॉइंट आया देखो अभी मूवी में। तो ऐसे ही ना हम संगम युग में हैं, अगर हम फिर से पुरानी दुनिया के भान में भी जाएंगे ना, तो रावण हमको पकड़ता है और सीता को कैद में लेके जाता है। तो अगर संकल्प से भी जा रहे हैं तो दुख की दुनिया में प्रवेश करेंगे, तो होता है कभी कभी, है ना। हाँ जी। यानी अभी जीवन मुक्त हो गए और पहले फंसे हुए थी आत्मा, उसमें तड़प रही। अब बोलिए प्रतिमा सिस्टर। आपका माइक ऑन है? ओके बोलिए दीप्ति सिस्टर, तारा सिस्टर। जी ओम शांति। पहले लेवता थे, अब देवता बन गए। जी पहले हमारे लिए जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था, अब हमारे जीवन में एक लक्ष्य मिल गया है। ओम शांति। पहले देवताओं को पूजने जाते थे, अभी हम ही खुद ही बन रहे हैं। ओम शांति। लौकिक से अलौकिक बन गए। खुद को शरीर समझते थे और शरीर के हिसाब से जीते थे, अभी आत्मा अभिमानी बन रहे हैं। पहले हम रावण की गोद में थे और ईश्वर की गोद में हैं। हाँ जी। आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया। बोलिए। जादव भाई। अभी हम पूर्वज बन गए। ओम शांति। हाँ जी। जी दीदी, एक और पहले वैश्यालय थे कि हम कितने की पूजा करते थे, इतना एक से ज्यादा की। अभी शिवालय बन गए, एक के ही पूजा कर, एक के ही याद में रहते। बोलिए कल्याणी सिस्टर। पहले हम मानव मत पर थे, मनुष्य मत पर थे, और अभी हम ईश्वर मत पर चल रहे हैं। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है। बोलिए ब्रह्मा कुमारी कौन है? भाई कौन किया था ना? ओम शांति। अभी हम कौड़ी से हीरे तुल्य बन गए हैं। हाँ जी। है जी, पोल राइज कीजिए। सीमा सिस्टर आप होमवर्क दे सकते हैं। जी, होमवर्क यह रहेगा कि संपर्क में आने वालों को बाप का परिचय जरूर देना है और अपने भाग्य के गीत गाते रहना, पहले हम क्या थे और बाबा ने क्या बना दिया। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सिस्टर। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा जगमगाती लकी सितारा हूं।
ज्ञान और शक्ति उनसे जगमगा रही हूँ। मैं आत्मा इस पुरानी शरीर को छोड़ डबल लाइट फरिश्ता का ड्रेस पहनते ऊपर उड़ रही हूँ। आंखों में लाइट, मस्तक में लाइट, मेरे अंग अंग से लाइट निकल रही है। मैं शांति की फरिश्ता ग्लोब के ऊपर इमर्ज हो गई। मुझ फरिश्ता के अंग अंग से शांति की वाइब्रेशन सब तरफ फैल रही है। विश्व की सभी आत्माओं को अशांति से मुक्त कर रही है। इस शांति की शक्ति मनोरोगियों को उस रोग से मुक्त कर रही है। विश्व की आत्माओं के साथ पशु पक्षियों को भी शांति का अनुभव हो रही है। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।